हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको गणित विषय की पाठ्य योजना बताने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। उद्देश्य, अपेक्षित, व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान। विद्यार्थियों को वर्गमूल से संबंधित नियमों व सिद्धांतों का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट हम, विद्यार्थी वर्गमूल से संबंधित नियमों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी वर्गमूल से संबंधित सिद्धांतों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब देखते हैं दूसरा है अवबोध। विद्यार्थियों को वर्गमूल से संबंधित नियमों व सिद्धांतों का बोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी वर्गमूल को स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी वर्गमूल की व्याख्या कर सकेंगे। अब देखते हैं तीसरा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थियों को वर्गमूल के बारे में ज्ञान के प्रयोग की योग्यता को विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी वर्गमूल का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी वर्गमूल का उपयोग भविष्य में कर सकेंगे। अब अगला उद्देश्य देखते हैं कौशल। विद्यार्थियों में वर्गमूल के बारे में कुशलता अर्जित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी नियमों का चार्ट बना सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी सिद्धांतों का मॉडल बना सकेंगे। अब देखते हैं पांचवा उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थियों में वर्गमूल के नियमों व सिद्धांतों के प्रति जानकारी प्राप्त करने में रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी वर्गमूल की जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी वर्गमूल के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। अगला उद्देश्य है अभिवृद्धि। विद्यार्थियों में नियमों व सिद्धांतों के प्रति सकारात्मक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी वर्गमूल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी वर्गमूल के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, मॉडल इत्यादि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी वर्गमूल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना। तो इस प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक कभी भी वर्ग नहीं होता। तो वो छात्र क्रिया में लिखेंगे 2, 3, 7 और 8। दूसरा प्रश्न है 2, 3, 7 तथा 8 के अलावा वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक कौन कौन से होते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे 0, 1, 4, 5, 6 तथा वर्ग संख्याएं होती हैं। तीसरा प्रश्न है वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या कैसी होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सम संख्याएं। चौथा प्रश्न है सम व विषम संख्याओं में वर्ग किसकी संक्रिया का प्रतिलोम है। छात्र क्रिया में लिखेंगे वर्ग संख्याओं का। पांचवा प्रश्न है वर्गमूल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। उद्देश्य कथन। आज हम वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में 3 शिक्षण बिंदु, जिसमें पहला है वर्गमूल ज्ञात करना, दूसरा है भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना और तीसरा है दशमलव संख्या का वर्गमूल। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। पहला शिक्षण बिंदु है वर्गमूल ज्ञात करना। अब छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है 2, 4, 5 का वर्ग कितना होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे 4, 16, 25। दूसरा प्रश्न है 4, 16, 25 किस प्रकार की संख्याएं हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्याएं। तीसरा प्रश्न है एक पूर्ण वर्ग संख्या के कितने वर्गमूल होते हैं। 2 पूर्ण वर्गमूल। फिर चौथा प्रश्न है वर्गमूल से आप किस प्रकार ज्ञात कर सकेंगे। ये हो जाएगा संभावित।
अब देखते हैं विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे। वर्गमूल की प्रतिलोम संक्रिया है। वर्गमूल को इस चिन्ह या कर्णीय चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। जैसे 81 का वर्गमूल 9 है। इसी प्रकार n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर के बराबर होता है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब देखते हैं श्यामपट्ट सार। श्यामपट्ट सार में देख लीजिए, ये इस प्रकार से ब्लैक शीट पर लिखा जाएगा। ये श्यामपट्ट सार इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है, जिसे स्क्वायर रूट चिन्ह से लिखते हैं। अब देख लीजिए आगे, फिर इसी प्रकार से हम फॉर्मेट बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। अब देखते दूसरा शिक्षण बिंदु है भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे वर्गमूल 36 कितना होगा, तो इसमें लिखेंगे छात्र क्रिया में 6। फिर दूसरा प्रश्न है 1934 किस प्रकार की संख्या है, छात्र क्रिया में लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है। तीसरा प्रश्न है जब बड़ी पूर्ण संख्या है तो इसको किसी विधि द्वारा हल करके वर्गमूल ज्ञात करते हैं। किस विधि द्वारा हल करके वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वह भागफल विधि से। चौथा प्रश्न है भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब आगे देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे जब संख्याएं बहुत बड़ी हो तथा अभाज्य गुणनखंड विधि लंबी तथा बोझिल हो जाती है, इसके लिए भाग विधि का उपयोग कर वर्गमूल ज्ञात करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब देखते हैं श्यामपट्ट सार। जब संख्याएं बड़ी हो तो भाग विधि का उपयोग किया जाता है। अब आगे देख लीजिए, इसी प्रकार का फॉर्मेट बनाएंगे हम। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। अब देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है दशमलव की संख्या का वर्गमूल। अब छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हम लिखेंगे, जिसमें पहला है 5.2, 5.2, 2.0 और 3 कितनी दशमलव की संख्याएं हैं, छात्र क्रिया में लिखेंगे 2। फिर दूसरा प्रश्न है 0, 1, 2, 3, 4 किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो ये है पूर्ण संख्याएं। तीसरा प्रश्न है पूर्ण संख्याओं में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो मान किस रूप में प्राप्त होता है, दशमलव या पूर्ण रूप में। चौथा प्रश्न है दशमलव संख्याओं के वर्गमूल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते छात्रा अध्यापिका कथन। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किसी भी दो के जोड़े बनाए जाते हैं। किसी भी दशमलव संख्या में 2 भाग होते हैं। पूर्ण भाग में भी जोड़े इकाई स्थान से बनेंगे, परंतु दशमलव भाग में ये जोड़े दशांक से बनेंगे, अर्थात 51.84 स्क्वायर रूट। अब देख लीजिए छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब श्यामपट्ट सार इस प्रकार से ब्लैक शीट पर किसी भी दशमलव संख्या में 2 भाग होते हैं। अब आगे हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट नंबर का निर्देश है निम्न प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है किसी भी दशमलव संख्याओं में कितने भाग होते हैं, 1, 2, 3, 4। दूसरा प्रश्न है जब संख्या बहुत बड़ी हो तब वर्गमूल किस विधि से ज्ञात करते हैं, भाग, गुणनखंड, घटाव, जोड़। फिर निर्देश नंबर 2 है निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न है वर्गमूल वर्ग की संक्रिया है, प्रतिलोम या दशमलव। चौथा प्रश्न है वर्गमूल को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो ये देख लीजिए स्क्वायर रूट या प्रतिशत। अब आगे देख रहे हैं निर्देश नंबर 3 निम्न प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। पांचवा प्रश्न है किसी भी दशमलव संख्या में कितने भाग होते हैं,
छठा प्रश्न है, दशमलव भाग में जोड़े कौन से स्थान से बनेंगे। निर्देश नंबर 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, भागफल विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। फिर 8वां प्रश्न है, दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। गृह कार्य में देखते हैं, वर्गमूल को विस्तार से समझाइए। तो देख लीजिए, ये हो गया गणित विषय का एक और लेसन प्लान। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर गणित के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।